अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की हम अपनी इस वीडियो में इंग्लिश कोड 505 का लेसन नंबर 5 पढ़ने जा रहे हैं, जो कि बिहेवियरिज्म से रिलेटेड है। इसमें जो पार्ट 1 है वो हमने लेसन 4 में पढ़ा था। अब इसमें हम पार्ट 2 पढ़ने जा रहे हैं बिहेवियरिज्म का। ये सारे जो कोड है इंग्लिश 505, ये सारा लैंग्वेज से रिलेटेड डिफरेंट जो थीरीज़ हैं उससे रिलेटेड है कि कैसे कैसे जो लैंग्वेज है वो किस किस तरह से एक्वायर की जाती है या लर्न की जाती है। तो उसके बारे में जिस तरह से जो कुछ भी जो थीरीज़ हैं उसके बारे में है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपने वीडियो के एंड पे अपने कमेंट ज़रूर दीजिएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, ताकि अपने वीडियोस को आप लोगों के लिए मज़ीद बेहतर बना सकें। बिहेवियरिज्म। अब बिहेवियरिज्म के बारे में हमें पता है कि बिहेवियरिज्म जो बी एफ स्किनर्स, जो स्कूल ऑफ थॉट के जो लोग थे, तो उन्होंने मतलब यही कहा था कि जो इंसान है जितनी भी लैंग्वेज सीखता है ये जस्ट बिकॉज ऑफ हिज बिहेवियर, ठीक है, सीखता है। कुछ भी कुदरत की तरफ से कुछ भी उसके साथ ऐसा नहीं होता, बल्कि वो जिस माशरे में रहता है वहाँ से चीज़ें सीखते जाता है और देखते जाता है। और उसके अंदर एक ट्यूबुलर रासा के नाम से एक खाली स्लेट होती है, ठीक है, एम्प्टी स्लेट होती है। उसके ऊपर वो कॉपी पेस्ट करता जाता है और जब ज़रूरत पड़ने पर वो उनको इस्तेमाल कर लेता है। तो इसमें सबसे पहले ऑपरेट कंडीशनिंग की है जी। बी एफ स्किनर प्रपोज द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑपरेट कंडीशनिंग। ही इंट्रोड्यूस द थ्योरी ऑफ वर्बल बिहेवियर इन 1957। अकॉर्डिंग टू दिस theory, a person's behavior gets reinforced through the mediation of other persons. Any change that occurs in one's behavior is a result of others' reinforcement. Skinner identified following three types of responses that can follow behavior: नेचुरल ऑपरेंट, रीइंफोर्सर और पनिशर्स। अच्छा, वो ये कह रहा है कि जो बी एफ स्किनर था उसने ये ऑपरेट कंडीशनिंग की उसने हमें एक कॉन्सेप्ट दिया। इसके मुताबिक क्या था कि कोई भी किसी भी बंदे के किसी भी इंसान के या किसी भी शख्स के जो बिहेवियर में चेंजेस हैं ना, वो 3 वजह से हो सकती हैं, ठीक है। और 3 तरह के उसने वो जो रिस्पॉन्सेज थे उसको दिए। सबसे पहले तो उसने न्यूट्रल ऑपरेंट, मतलब आपने कोई काम किया, कोई रिस्पॉन्स दिया, आपके बिहेवियर में आपने कोई भी ऐसा एक्शन लिया, आपने कोई बात कही, कुछ सुनी, कोई एक्शन लिया, कुछ भी किया, उसके मुकाबले में आपको अगले बंदे की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। ना उसने आपको अप्रिशिएट किया, ना उसने आपको पनिश किया, ना उसने आपकी बात को रोका टोका, कुछ भी नहीं कहा। जस्ट एक न्यूट्रल ऑपरेंट एक कंडीशन रही, मतलब न्यूट्रल, बिल्कुल किसी किस्म का कोई बात नहीं की। एक रीइंफोर्सर, मतलब आपने जो बात की अगले बंदे ने उसको रीइंफोर्स किया, आपको अप्रिशिएट किया, आपको कहा कि गुड, वेल डन, यू हैव डन अ गुड जॉब, ठीक है। तो आपने, आपके जहन में ये बात आती है कि हाँ बिल्कुल ये तो काम अच्छा है, तो आप उसको फिर दोबारा से करते हैं। या फिर पनिशर होता है। पनिशर किस तरह से आपके बिहेवियर में चेंज आता है कि अगला बंदा, आपने कोई गलत बात की तो आपको आगे से डांट देता है, समझाता है, या कुछ आपको कोई सज़ा दे देता है, ठीक है। तो ये पनिशर होता है। तो ये इस वजह से भी आपका बिहेवियर चेंज हो जाता है। स्किनर एम्फसाइज दैट पॉजिटिव एंड और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट अफेक्ट्स वंस बिहेवियर, ठीक है। उसने कहा जी पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट क्या है कि कोई बंदा आपको अप्रिशिएट कर रहा है। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट क्या है, कोई बंदा आपको मना कर रहा है। इट लीड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ अ पर्टिकुलर बिहेवियर। द कॉन्सेप्ट ऑफ पनिशमेंट इज क्लोजली लिंक टू द नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। अब जो पनिशमेंट और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट है, मतलब किसी को मना कर देना या झाड़ पिला देना, ठीक है, तो वो तकरीबन एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। द स्केड्यूलिंग ऑफ रीइंफोर्समेंट डिटरमाइंस द मॉडिफिकेशन इन अ बिहेवियर। अब किस तरह से रीइंफोर्समेंट करना है, यही अगले बंदे के बिहेवियर की जो मॉडिफिकेशन है उसको डिटरमाइन करता है, उसी से पता चलता है। आगे जना मेडिएशन थ्योरी है। द मेडिएशन थ्योरी वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय चार्ल्स ऑस्गुड, ठीक है जी। इट क्लेम्स दैट द लिंग्विस्टिक स्टिमुलस अ वर्ड और अ सेंटेंस एलिसिट्स अ मेडिएटिंग रिस्पॉन्स दैट इज सेल्फ स्टिमुलेटिंग। सबसे पहले वो ये कहता है कि जो लिंग्विस्टिक स्टिमुलस है ना, कोई भी वाई या कोई वर्ड या सेंटेंस, जब मतलब सेल्फ स्टिमुलेटिंग क्या है कि आपके अंदर से कोई एक वो आती है, एक आवाज़ आती है। मेडिएशन प्रोसेस इज़ व्यूड एज कवर्ट एंड इनविजिबल एक्टिंग विद इन द लर्नर। अब जिस वक्त कोई बंदा बात कर रहा होता है तो उसे खुद भी पता होता है कि वो क्या बात कर रहा है, उसे अंदर से एक आवाज़ आ जाती है कि ये गलत बात हुई है या गलत हुई है या सही हुई है, ठीक है। दिस मेक इट अ कॉग्निटिव थ्योरी। ये फिर कहता है कि जिस वक्त इंसान की जो सेल्फ मॉनिटरिंग या सेल्फ स्टिमुलेटिंग हो रही है, अंदर से एक जोश, एक जज्बा, एक बात आ रही है, तो फिर इसको क्या कहा जाता है, इसको कॉग्निटिव थ्योरी की तरफ ले जाता है। विच रेशनलाइजेस इंटरनल एंड एक्सटर्नल प्रोसेसेस फॉर डेवलपिंग बिहेवियरल एसोसिएशन। इसको कॉग्निटिव थ्योरी के साथ वो क्यों मिला रहा है, मेडिएशन थ्योरी को? बिकॉज इससे क्या होता है कि जब कोई शख्स रियलाइज़ करता है इंटरनली कि हाँ मैंने ये बात सही कर दी है या मैंने कुछ गलत कर लिया, तो उसकी वजह से फिर जो उसके एक्सटर्नल प्रोसेसेस होते हैं
उसमें वो डेवलप करता है, फिर उसमें डेवलपमेंट भी आती है, उसकी बिहेवियरल के साथ उसके चेंजेस भी आते हैं। मतलब उसके अंदर से एक आवाज़ आती है, या जिस तरह से भी वो खुद से एक सेल्फ मॉनिटर करता है, सेल्फ स्टिमुलेटिंग चीज़ों के साथ वो खुद को मेडिएट करता है, खुद को सुलझाता है, समझाता है या मॉडिफाई करता है। फीचर्स ऑफ मेडिटेशन थ्योरी, 3 तरह के जो आगे फीचर्स ऑफ मेडिटेशन थ्योरीज वो कौन से हैं जनाब? फिजिकल स्टिमुलस है, रिएक्शन ऑफ अ बॉडी, किसी हियर सी टच और स्मेल कॉज अस टू फील समथिंग, ठीक है, आपका फिजिकल जो रिस्पांस होता है ख़ुद से। इंटरनल रिस्पांस, इंटरनलाइजेशन, आपके अंदर से कोई ऐसी कोई जज्बा या कोई बात आती है। इंटरनल स्टिमुलस लीड्स टू इंटरनल स्टिमुलस विच इज़ द थॉट इन विच यू रिलेट द स्टिमुलस टू आउटवर्ड रिस्पांस। आपके अंदर कोई ऐसा जज्बा, कोई बात आती है जिसकी वजह से आप अपनी बात को एक्सप्रेस करते हैं, इजहार करते हैं। आउटवर्ड रिस्पांस विजिबल और फिजिकल रिस्पांस दैट टेक्स प्लेस ड्यू टू द फर्स्ट रिस्पांस, ठीक है, आपके अंदर जो भी कोई फिजिकल रिस्पांस या आपके अंदर कोई बात आई, कोई दिल में कोई बात आई, कोई एक्शन आया, तो आपने उसके बदले में जो रिस्पांस किया फिजिकल, उसको आउटवर्ड रिस्पांस कहा जाता है। द थ्योरी फंक्शन एट 3 लेवल्स, ये 3 लेवल पर काम करती है। सबसे पहले सेंसेशनल का आपको पता ही है कि बेसिक स्टिमुलस रिस्पांस रिएक्शन अकर्स, मतलब आपके सेंसेस से रिलेटेड आप कह सकते हैं, ठीक है। सबसे पहला जो बेसिक स्टिमुलस रिस्पांस है वो आता है, आपने क्या सोचा समझा, क्या चीज़ थी जिसकी वजह से आपने ये रिस्पांस दिया। फिर परसेप्शन लेवल, इनपुट अकर्स रिलेटिंग इट टू द पास्ट एक्सपीरियंस, ठीक है, आपके जो इनपुट अकर्स रिलेटिंग इट टू द पास्ट एक्सपीरियंस, आपके पास्ट एक्सपीरियंस की वजह से आप कोई ऐसा कोई रिस्पांस करते हैं, कोई ऐसा काम करते हैं। या रिप्रेजेंटेशनल लेवल, आउटवर्ड रिएक्शन, ओवर्ड बिहेवियरल रिस्पॉन्सेज टू द वर्ड, ठीक है, फिर आपके अंदर जो बात है जिस तरह से वो उसका आप एक फिजिकल रिप्रेजेंटेशन जो मतलब दूसरे बंदे को नज़र आने वाली हो वो आप करते हैं। आगे द लॉ इफेक्ट है जी। लॉ इफेक्ट वॉज इंट्रोड्यूस बाय एडवर्ड थ्रॉन्डिक, इसने इंट्रोड्यूस करवाया था 1898 में। इट प्रपोज्ड एज प्लेजेंट फीडबैक लीड्स टू द रेपिटेशन ऑफ अ पर्टिकुलर बिहेवियर एंड अनप्लेजेंट फीडबैक सीज इट। जो हमने री इन्फोर्समेंट की बात की थी वही बात है कि अगर कोई आपको एक अच्छा फीडबैक मिलेगा, आपको कोई अप्रिशिएट करेगा, तो डेफिनेटली आप उस चीज़ को दोबारा करना पसंद करेंगे। लेकिन अगर आपको कोई नेगेटिव फीडबैक मिला है या अनप्लेजेंट फीडबैक मिला है, तो फिर आप उस हरकत को ना करने की कोशिश करेंगे कि ये हरकत या ये बात दोबारा ना हो। द थ्योरी व्यूज लर्निंग एज अ प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग एसोसिएशन बिटवीन अ सर्टेन सिचुएशन एंड, अब वो कह रहा है कि थ्योरी क्या है कि लर्निंग एज अ प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग एसोसिएशन बिटवीन अ सर्टेन सिचुएशन, मतलब कोई मुख्तलिफ सिचुएशंस में आपकी लर्निंग की एक बात है। एंड इट्स रिजल्टेंट प्लेजेंट आउटकम, मतलब आप की कोई भी सिचुएशन है, आप में उसके कोई आपने काम किया, कोई एक्शन की, कोई बात की, और फिर उसकी जो प्लेजेंट आउटकम है, इसी के साथ आपकी लर्निंग चलती रहती है। थ्योरी प्रपोज 3 लॉ ऑफ लर्निंग, अब 3 तरह के उसने भी जो 3 लॉज ऑफ लर्निंग दिए हैं। सबसे पहले क्या था? लॉ ऑफ रेडीनेस, विलिंगनेस इज़ कंसिडर्ड क्रूशल फॉर लर्निंग, ठीक है, आपकी जो विलिंगनेस है वो बहुत ज़रूरी है अगर आप लर्निंग करना चाह रहे हैं, आपको रेडी, यू मस्ट बी रेडी टू लर्न समथिंग, ठीक है। आगे लॉ ऑफ एक्सरसाइज, अब एक्सरसाइज के लिए 2 हैं, द लॉ ऑफ यूज़ एंड द लॉ ऑफ डिसयूज़। सबसे पहले क्या काम आपने करना है, क्या चीज़ इस्तेमाल करनी है और क्या नहीं इस्तेमाल करनी, एक्सरसाइज आपकी क्या होनी चाहिए। लॉ ऑफ इफेक्ट क्या है, उसके असरात क्या होने चाहिए, प्लेजेंट आउटकम स्ट्रेंथन कनेक्शंस एंड अनप्लेजेंट वंस वीकन दैम। अगर आपको आउटकम अच्छी मिल रही है तो डेफिनेटली आपकी जो कनेक्शंस हैं वो स्ट्रांग हो गए। अगर आपके वो आउटकम सही नहीं मिल रही है, आपको नेगेटिव फीडबैक आ रहा है, तो फिर डेफिनेटली आप उसको, आपके जो वो जो कनेक्शन है उन चीज़ों के वो वीकन हो जाएंगे। 3 लॉज वर सप्लीमेंटेड बाय 5 करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग। अब ये 5 करेक्टरिस्टिक्स कौन सी हैं? मल्टीपल और वेरिड रिस्पॉन्सेज, इसकी वजह से मतलब आपके जो वो कहते हैं जो ये जो 3 लॉज आपको बताए गए हैं ये क्या है? सप्लीमेंटेड बाय 5 करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग, और 5 तरह की लर्निंग की जो खसूसियात है ना उसकी वजह से इसको आप कह सकते हैं कि सप्लीमेंट किया जाता है, इसको सपोर्ट किया जाता है। मल्टीपल और वेरिड रिस्पॉन्सेज, आपको मुख्तलिफ़ किस्म के रिस्पॉन्सेज मिलते हैं। सेट ऑफ बिहेवियर्स और एटीट्यूड, ठीक है, आपके बिहेवियर और एटीट्यूड का सेट होता है। पार्शियल एक्टिविटी और प्रोपेटेंसी ऑफ एलिमेंट्स, एसिमिलेशन है और एसोसिएटिव थिंक शिफ्टिंग है, मतलब आप किसी चीज़ को सोचकर उससे रिलेटेड किसी बातों के बारे में सोचते हैं, चीज़ों को आपस में एसिमिलेट करते हैं, एसोसिएट करते हैं। दैट वाज ऑल अबाउट दिस लेसन। होप सो कि आपको समझ आ गई होगी। प्लीज़ फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।